नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम जितने भी हमारे मेंसुरेशन के जो भी फॉर्मूले होते हैं वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके शेप लेते हैं और एक एक करके उनके फॉर्मूलों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम क्यूबॉइड की बात करते हैं। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्यूबॉइड में एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है, एक हाइट होती है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या है, 3 लाइन बना रखी हैं ताकि एक में क्या करें, एक कर्व्ड सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया, एक वॉल्यूम का पता लगे। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि जो सिर्फ किनारे किनारे की लकीरें होते हैं, बिना डब्बों, जैसे हम डब्बे के ऊपर बॉक्स लगाते हैं, जब डब्बे के क्या होता है, एक डब्बा है उसके ऊपर जब ढक्कन लगाते हैं तो वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किनारे किनारे जो होते हैं, घेरा जो होता है उनका, उसके हिसाब से देखा जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L+B और मल्टीप्लाई बाय H। तो इसका फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का। लेकिन यदि हम उसके ऊपर ढक्कन भी लगा दें तो उनका फॉर्मूला क्या बन जाता है, उसका फॉर्मूला बन जाता है 2L+B ब्रैकेट में +BH+HL। किसका, ये टोटल सरफेस एरिया का बन जाता है, मतलब ढक्कन साथ में जब लग जाता है। तो अब आता है वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितनी चीज़ें उसके अंदर आ सकती हैं या समा सकती हैं। ठीक है, यदि एक टंकी में पानी की बात करूं, कितना पानी आएगा वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के बराबर होती है। तो ये क्यूबॉइड की बात ख़त्म हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम क्यूब की बात करते हैं। वैसे क्यूबॉइड को जो हिंदी में क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड को हिंदी में घनाभ बोलते हैं। और इसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला देख लिया हमने, टोटल सरफेस का देख लिया और वॉल्यूम का देख लिया। अब आते हैं क्यूब, जिसको हम घन बोलते हैं हिंदी में। घन का मतलब क्या होता है, क्यूब को आपको पता है कि सारी क्या जो होते हैं, सारी की सारी साइड्स जो होती हैं बराबर होती हैं, जिसे हम ए मान लेते हैं। सभी साइड्स बराबर होती हैं और जिसे हम ए मान लेते हैं। और साइड्स कितनी होती है, एक्चुअल में इसकी 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है कि अगर वही, जैसे मान लीजिए एक डब्बा है, ठीक है, जो कि घन के शेप का है, क्यूब के शेप का है, पर उसके ऊपर क्या कहते हैं, ना तो ऊपर ना तो नीचे ढक्कन नहीं लगा, तो 2 तो साइड ख़त्म हो गई है ना। तो क्या बच गई, 6 दीवारों में। यदि आप एक घर का एग्जाम्पल लें, घर में कितनी दीवारें होती हैं, अगर आप घर देखो तो 6 होती है, लेकिन आप छत और नीचे वाला हिस्सा छोड़ दीजिए तो आपकी 4 दीवारें बची है ना। तो कर्व सरफेस एरिया बना 4a²। ठीक है, क्योंकि 2 तो हमने ख़त्म कर दिया तो 4a² बचा, क्योंकि ए क्या है उसका, ए डिनोट करता है उसकी साइड्स को। तो वहाँ पे आते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल मतलब सबको इंक्लूड करना है। तो टोटल कितने होते हैं, 6। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 6a² के बराबर आ जाएगा। अब इसका निकालना है हम लोगों ने वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम निकालने के लिए आप कुछ नहीं कीजिए, इसका क्या कर दीजिए, जितनी भी साइड्स हैं उसका क्यूब कर दीजिए, मतलब जितनी नहीं, मतलब ए का क्या कर दीजिए, उसकी साइड का क्यूब कर दीजिए, मतलब इसका वॉल्यूम आएगा a⁻3, मतलब a का क्यूब। ठीक है, तो अब आते हैं राइट सिलेंडर। क्या होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसे आप क्या बोलते हो, बेलन। तो बेलन का जो हम निकालते हैं, सबसे पहले सरफेस एरिया निकालते हैं कर्व्ड, जो कि सिर्फ उसके घेरा होता है, जो आसपास के जो घूम के जो होता है, सिर्फ ढक्कन के बिना जो होता है वो वाला क्या बनता है, उसका होता है 2πRh। इसका होता है 2πRh, क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन यदि आप ढक्कन दोनों तरफ से बंद कर दो, ठीक है, जैसे आपने कभी रखा होगा, आटा रखा होगा उसमें बेलनकार सिलेंडर के अंदर, है ना, कभी घरों में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो अगर आप उसके दोनों ढक्कन को हटा दो, ऊपर और नीचे के, तो क्या बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला होता है 2πRh। अगर आप दोनों ढक्कन लगा दो तो क्या बनेगा, ऊपर नीचे का, तो बन जाएगा अब 2πR+H के बराबर बन जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसका निकालते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है इसका πr²h। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, जिसे आप बेलन बोलते हो। आई होप आप लोगों को इतना पता लगा होगा। तो अब हम बात करते हैं किसकी, राइट सर्कुलर कोन की। कोन जिसे आप हिंदी में शंकु बोलते हो। ठीक है, शंकु का जब आप निकालते हो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आपने क्या होता है उसका इसका होता है πr/l। इसका होता है कर्व्ड सरफेस एरिया πr और l, जो क्या होता है, सिर्फ जो किनारे किनारे का होता है, नीचे वाले ढक्कन आप छोड़ देंगे। तो जैसे आपने देखा होगा, जो ट्रायंगल शेप की टोपी होती है, अगर उस टोपी के नीचे तो यदि आप कुछ लगा देंगे, ढक देंगे उसको, तो वो क्या बन जाएगा, टोटल। यदि आप निकाल देंगे तो क्या बनेगा, कर्व्ड।
तो मान लीजिए ट्रायंगल टोपी के नीचे कुछ नहीं लगाया हुआ मतलब, ठीक है, तो वो बन गया आपका पाई आर एल। लेकिन जब आप टोटल निकालने जाओगे इसका, तो आपको उस टोपी के नीचे क्या करना पड़ेगा, आपको उसको गोलाकार काट के उसको बंद करना पड़ेगा, जिससे आपका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। और वो बनेगा क्या, पाई आर आर प्लस एल के बराबर बनेगा। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब निकालते हैं हम इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है उसमें कितनी चीज़ें आ सकती हैं यदि आप उसके अंदर भरना चाहें तो। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका, शंकु का। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें कई बार आपको क्या होता है, आर की वैल्यू एल की वैल्यू निकालनी होती है। जो एल यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एल जो है वो सेलेंट हाइट होती है, जो तिरछी ऊंचाई जिसको बोलते हैं हम, वो होती है, ठीक है। इस बात में कंफ्यूज मत हो जाएगा। और यहाँ पे जो एच होता है वो सिंपल हाइट होती है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक आती है, ठीक है। अब आते हैं स्फेयर की बात करते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, गोला। तो गोले का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, आप देख रहे होंगे कि गोले का कर्व्ड सरफेस एरिया और जो है टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ कटी नहीं होती, इसका ढक्कन नहीं लगता। ये एक गेंद है, मान लीजिए गेंद पूरा ही होगा ना, इस पर ढक्कन लगेगा ना कुछ होगा। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर, इसीलिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी बराबर है और टोटल सरफेस एरिया भी बराबर है। क्या है दोनों का, 4πr², कर्व्ड सरफेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया भी। तो आइए अब इसके वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब बात करते हैं हम सॉलिड हेमिस्फेयर की। हेमी का मतलब क्या होता है, आधा, और मतलब ये क्या होता है, हेमिस्फेयर होता है आधा। अभी हम बात कर रहे हैं सॉलिड, मतलब इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, ठीक है। हम दो की बात करते हैं, या तो भरा हो या तो खाली हो, ठीक है। तो सॉलिड हेमिस्फीयर की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या होता है फॉर्मूला, सॉलिड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr², किस चीज़ का, कर्व्ड सरफेस एरिया का। और जब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने बैठते हैं हम, तो क्या निकलता है हमारे पास, 3πr²। उसी तरह हम निकालते हैं इसका क्या, उसका हम निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या बनता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब बात करते हैं होलो हेमिस्फीयर की। होलो का मतलब अंदर से खाली, ठीक है। तो इसका जब हम निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वही होता है सेम क्या, 2πr²। क्यों, क्योंकि सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो भरा था, ये खाली है। तो क्योंकि हम घेरा निकाल रहे हैं किनारे किनारे का, अगर देखें, जिसको हम क्या कर सकते हैं, बिना ढक्कन की बात करें तो वो तो सेम ही रहेगा ना दोनों तरफ में। फ़र्क सिर्फ ऊपर वाले में पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भरा होगा, यहाँ खाली होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका बनेगा 2πr²। और यहाँ चेंज कहाँ आएगा, चेंज आएगा टोटल में। क्यों, क्योंकि वो हॉलो है, मतलब खाली है, तो उसका आएगा 2πr², क्या, टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम तो सेम ही आएगा, उसमें भी उतनी चीज़ें भरी जा सकती हैं, इसमें भी इतनी चीज़ें भरी जा सकती हैं। तो क्या आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, क्या आएगा इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। आई होप गाइस कि आप लोगों को सारे फॉर्मूले बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप इसमें मैसेज करके ज़रूर पूछिएगा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।